सभी लोग बोलते हैं कि शाहपुर के विधानसभा के दोनों विराज अलग हैं। कल तो दोनों साथ में थे लोग। एक बार ऐसे ही और साथ हुए थे, याद है? वो याद है हर चीज़, वो हमेशा साथ हैं। लेकिन अपना अपना स्टैंड है कि हमको पार्टी टिकट दे दें, हमको पार्टी टिकट दे दें। ठीक, 2 में हुई थी गलतियां, 20 में वो गलतियां नहीं मिलेगी आपको। हम बोल 25 में जी 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 एकदम। हाँ जी सर, बेवकूफ़ आदमी हैं जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं। उन वैसे लोगों को चूँकि चर्चा में बने के रहने के लिए ये लोग किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं। अगर शिक्षित आदमी समाज को नहीं बताएगा कि फलना ठीक है तो कौन बताएगा? ये बताइए कि अनपढ़ बताएगा हैं कि संतोष पागल बताने आएंगे लोग? संतोष पागल चिल्ला रहे हैं तो संतोष पागल बताने आएंगे ना कि उनको वोट करना चाहिए कि एजुकेटेड लोग बताएंगे। कभी नीतीश कुमार के यहाँ देखिएगा तो शादी होगा तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता, माने जो भी जदयू के कार्यकर्ता होंगे, हम तो किसी पार्टी के नहीं, उनका बुलाहट होता है नहीं होता है। रामविलास पासवान जी के घर पर हो, वहाँ पे कोई पार्टी होती है तो क्या पासवान जी लोगों को बुलाया जाता है या उनके समर्थक को बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता है। वहाँ पर आप देखिएगा कि वहीं लोग आएंगे जो लोग उनके स्टेटस और लेवल के होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसीलिए हम चूँकि धरातल से बात कर रहे हैं, हवा में नहीं, क्योंकि कहा और इंसान जितना ऊपर उड़ता है तो जितना ऊपर उड़ गया समझिए कि अब उसका कटने का चांस उतना ही ज़्यादा है। तो इसलिए कभी भी धरातल पर रह के सोचिए। बिहार में राजनीति चरम पे होती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, पैक्स चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। किस तरह से हर किसी के जुबान पे हर किसी के लिए चर्चा होती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अभी पैक्स चुनाव बिहार में हो रहा है। आज 3 तारीख है, आखिरी चरण का मतदान शुरू है। कल 4 तारीख मतगणना होगा, उसके बाद पैक्स चुनाव की समाप्ति होगी। बिहार के शाहपुर विधानसभा में 2 चरणों में मतदान हुए हैं। एक 27 तारीख को पहले चरण में मतदान हुआ और नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ शाहपुर प्रखंड का। बिहिया प्रखंड में जो 27 तारीख को मतदान हुए, उसके बाद रिजल्ट जो आया मैं दिखाया हूँ। मगर एक पिपरा जगदीश पंचायत है, उस पंचायत को लेकर भी बहुत राजनीति हुई है। चलिए हमारे साथ उसी विषय पर बात करने के लिए मनीष सर मौजूद हैं, जो माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर चलाते हैं बिहिया चौरास्ता पर। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों ये राजनीति हो रही है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और जितने हमारे देखने वाले तमाम श्रोतागण हैं, सबको हार्दिक आभार है। इस चैनल के माध्यम से नया साल का सब मंगलमय हो और सबसे आशीर्वाद देने और लेने की कामना करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि टीचर को कहा जाता है कि वो किसी का नहीं होता है, या फिर कलाकार को कहा जाता है कि वो किसी का नहीं होता। नेता को आजकल बिहार में कहा जाने लगा है। ऐसे तो नेता को भी कहा जाता है कि अगर वो जीत जाते हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए, मुखिया हो गए या पैक्स हो गए, वार्ड हो गए, उनके क्षेत्र में जो भी जनता आती है हर किसी को है। मगर आजकल देखा जा रहा है, खास करके बिहार में जाति की बात की जाती है, नेता को लेकर के उस जाति की बात करते हैं। टीचर और कलाकार को लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये किसी एक के नहीं होते हैं। टीचर के पास भी आप भी जानते हैं कि लोग सिर्फ ये पूछ कर आते हैं कि हाँ वो कैसा पढ़ाते हैं, या कलाकार का किसी का गाना कोई सुनता है, जब पसंद आता है तो सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता है। मगर आपका चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप राजनीति में रुचि लेने लगे हैं और पैक्स चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। सबसे पहले मैं पिपरा पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और देखिए, राजनीति विचारों की होनी चाहिए, आपसी द्वेष और मनभेद की नहीं। मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके जो दुश्मन हैं कल आपके दोस्त भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आपसी द्वेष करते हैं तो आजीवन आपके दुश्मन हो सकते हैं। ये सपोर्ट करना नहीं करना, कभी इधर कभी उधर, ये तो लोगों में बना रहेगा। जिसके प्रति जिसका रुझान बढ़ते गया, जिसका कार्य क्षेत्र बढ़ते गया, जिसका लोगों के प्रति लगाव बढ़ते गया, जो संपर्क में जनता के आते गए। RK सिंह कभी चुनाव नहीं हारते अगर विकास की बात की जाती तो। लेकिन कहीं न कहीं जनता की नाराज़गी थी, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो इतना ज़्यादा
कार्य करने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक। तो वो आदमी हार गया चुनाव में आया तब हार गया। चुनाव में नहीं आता तो हारता जीतता कहाँ से, भी कहाँ पता चलता। तो चुनाव में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि शिक्षक को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और इस पर मैं अभी डीपली कुछ बात भी करूँगा। नहीं, अब डीपली की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप पैक्स चुनाव में रुचि रखे हैं, रुचि ही नहीं रखे हैं। एक कैसे होता है रुचि रखना कि हाँ चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, चलिए ऐसे ही हम सपोर्ट कर दिए। आप फ़ोन किए हैं, जो भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उन बच्चों से बोले हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि इन्हीं व्यक्ति को वोट करना। ये क्या जो ये खबरें आ रही है कि आप ये रुचि रखे हुए हैं और हार जीत में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं? सबसे पहले मैं अपने बता दूं, जो भी हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, परिवार हैं, मैंने पूरे पैक्स चुनाव के दौरान केवल एक गार्जियन के पास मैंने फ़ोन किया है। वो बच्चा के पास नहीं, गार्जियन के पास फ़ोन किए थे। और मैं ये भी नहीं जानता था कि उसके किसके परिवार के हैं, क्योंकि जब वो बच्चा, उनकी बच्ची पढ़ती थी तो जो लड़का बोला कि सर इनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, फी मत लीजिएगा। मैंने 8 to इंटर यानी कि 4 साल मैंने मुफ्त सेवा दिया। फिर बच्चा आया तो एक लड़का और बोला वहीं उसी गांव का, और वहीं दोनों बच्चा बोला कि सर थोड़ा सा आप कह देते तो आपका लगाव ज़्यादा है। तो जो जमींदार लोग जो कहते हैं अपने आप को कि हम जमींदार हैं और घर घर ही फ़ोन करके वोट मांगे हैं, तो 8 साल का पैसा हम उनका घर नहीं फोड़ रहे हैं, आना चाहेंगे कि किसी का घर फूटे। हम तो हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में कभी विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो 8 साल में अगर इतना ही बड़े, हम लोग तो भाई ठहरे गरीब आदमी, हम लोगों का कमाना खाने का स्थिति है, कमाते हैं तो खाते हैं। उस ऐसे जमींदार आदमी से मैं चाहूँगा कि 8 साल मैंने फ्री में सेवा दिया, ठीक। और बिहार में सबसे कम पैसे पर मैं पढ़ाता हूँ, सबसे कम पैसे पे, और 8 साल का सबसे न्यूनतम फी जोड़ के और उसमें से 4 साल का माइनस करके भी वो जमींदार साहब हमको पहुंचा देते। तो बहुत मेहरबानी होती है ऐसे जमींदार को जो मेरे ऊपर कमेंट किए हैं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करता हूं, चूँकि बात मेरे स्वाभिमान की है, इसलिए तो बोलना ज़रूरी हो गया, ठीक। और दूसरा, शिक्षक को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लोग बोले, कुछ लोग बोले, आपके माध्यम से मैं आपके चैनल को भी बड़ी ध्यान से सुनता हूँ। मैं ही नहीं सुनता हूँ, ये पूरा बिहार सुनता है आपके चैनल को। आपको जब उस समय वो जब बोल रहे थे तो आपको भी एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आप बताइए कि शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है और 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका क्या वजह है? क्या अनपढ़ों के लिए राजनीति बनी थी, या बनी है, या आगे बनी रहेगी? तो जितने अनपढ़ हैं, समाज का बुरे लोगों से नहीं होता है, जबकि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अगर अच्छे लोग चुप रहते हैं ना, तभी समाज का बुरा होता है, नहीं तो समाज के बुरे व्यक्ति समाज के लिए बुरा उतना नहीं करते हैं जितने अच्छे लोग चुप हो जाने से हो जाता है। और ऐसे ही लोग समाज के अच्छे व्यक्ति को, जो मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक चुनाव का मत देने का अधिकार है कि जिसका 18 वर्ष हो गया उसको चुनाव देने का अधिकार है। क्या सभी के लिए ज़रूरी होना चाहिए था? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ। पैक्स में तो वही है, पैक्स में तो नहीं है वैसा। सेलेक्टेड लोग वोट करते हैं पैक्स तो सेलेक्टेड लोग ही वोट करना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष व्यस्क मताधिकार में जब आइएगा तो 18 वर्ष के बाद तो सबको मिल जाता है, वो पागल है क्या है, नशा करता है नहीं करता है, ठीक। और वहीं लोग भी फिर पैसा लेके पहले वोट देते हैं, अब फिर वहीं लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। तो विकास होगा कहाँ से? क्योंकि आपने अपने मतदान का तो गलत तरीके से उपयोग किया। हमारे ऊपर तो आरोप जितना लगना चाहिए, मैं तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर न कहीं कमेंट किया हूँ और न आगे करूँगा।
चूँकि मेरा स्वभाव है, नेचर है। आप अपना नेचर छोड़ दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका नेचर बदलने वाला है। मैं जिस नेचर से वाकिफ़ हूँ, जिस नेचर से हूँ, मैं किसी के ऊपर किसी तरह का टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन सवाल जब मेरे स्वाभिमान की आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आएगी तो जब सवाल मेरे स्वाभिमान की आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्रस क्वेश्चन की आप बात किए, वहाँ पर तो पॉलिटिकल बातें हो रही थी। शिक्षक और शिक्षक दिवस का सवाल कैसे कि एक शिक्षक होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे, तो बिन राजनीति के वो कैसे पहुंच गए उपराष्ट्रपति? ऐसा नहीं ना कि शिक्षक को पकड़ के कहा जाता है कि आइए आपको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। खान साहब हैं, उनको पकड़ के कल से कहा जाएगा कि चलिए। विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, उनको कह के चलिए। राकेश यादव जी हैं, उनको कह के चलिए आपको प्रधानमंत्री के नॉमिनेट कर दिया गया, आपको राष्ट्रपति के नॉमिनेट कर दिया गया, चलिए उपराष्ट्रपति के। ऐसे तो नहीं ना होता है। अभी और ओझा को मैं देखा कि आम आदमी पार्टी की कल सदस्यता ले चुके हैं। तो इन लोगों के नज़रिए से तो बेवकूफ़ आदमी हैं। जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं, उन वैसे लोगों को चूँकि चर्चा में रहने के लिए ये लोग किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं। अगर शिक्षित आदमी समाज को नहीं बताएगा कि फलना ठीक है, तो कौन बताएगा? ये बताइए कि अनपढ़ बताएगा हैं कि संतोष पागल बताने आएंगे? लोग संतोष पागल चिल्ला रहे हैं, तो संतोष पागल बताने आएंगे ना कि उनको वोट करना चाहिए, कि एजुकेटेड लोग बताएंगे। जब समाज को हमारे यहाँ लगभग अभी 100 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको मैं फ़ी नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं उनसे कह सकता हूँ कि आप अपने मत का ज़्यादा अगर अच्छे से इस्तेमाल किए रहते तो आज इस पोजीशन में नहीं रहते, आप गरीबी में नहीं रहते। आवास के नाम पर नहीं मिलता है उन लोगों को, जिनको चाहिए आवास उनको नहीं मिलता है, जिनको चाहिए राशन उनको नहीं मिलता है। अगर सबको मिलता तो वो गरीब रहते हैं कभी? आप सोचिए खुद, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम में दोष है सर। मतलब शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए, एकदम 100 बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एकदम नहीं, अगर नहीं ले वोट मांगना चाहिए। वोट मांगना नहीं चाहिए, जो अच्छे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, जो भी हो, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है कि पार्टी विशेष से चर्चा, जो भी अच्छे व्यक्ति हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरे नज़रिए से अगर शिक्षक नहीं कर रहे हैं, आखिर जगाएगा कौन इस समाज को? शिक्षक ही न जमाएंगे। लोग कहते हैं शिक्षक का काम पढ़ाना है, वो पढ़ाएं। देश के निर्माणक, जितने देश के निर्माणक हैं वो भी किसी शिक्षक के गोद में ही पले बढ़े हैं। ऐसे नहीं है कि कोई बिना किसी शिक्षक के पढ़े और देश के निर्माणक बन गए। तो शिक्षक की हमेशा इस राष्ट्र की कहा गया है कि जहाँ राजनीति लड़खड़ाती है वहाँ कलम ही उसे संभालती है। ठीक, जहाँ जहाँ राजनीति लड़खड़ाई है उसको कलम ही हमेशा उसको क्या करती है? संभालती है, ताकि ये डिगमिगाए मत, ये अपने रास्ते से विचलित ना हो। तो जब ऐसे लोग कमेंट करने लगेंगे, अब जिनके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, कह रहे हैं कमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर आप लोग मुझे इंटरव्यू दिए थे, मैं आप लोग से बात भी किया था। जैसे ही रिजल्ट आया, परिणाम आया पिपरा जगदीश पंचायत का, जैसे ही वो बने, पैक्स बने, उसके बाद परिणाम में बात किया, आप लोग वहाँ पर ये बोले कि ये तो शुरुआत है। 2025 में आप देखिएगा, 2025 की क्यों जिक्र किए? चलिए पैक्स का चुनाव था, पंचायती चुनाव था, पंचायत में था, ठीक है, हो सकता है कि लोकल चुनाव था इसलिए जिक्र किए, 25 का क्यों जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मैं वहाँ पर भी विशेष टिप्पणी नहीं किया था किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई विशेष किसी तरह का कोई, मैं खुशी मना रहा था और खुशी में अपनी जीत के प्रति प्रत्याशी को मैंने आभार व्यक्त कर रहा था। और उनके चूँकि कार्य क्षेत्र है, जो कि ढंग से कार्य करते हैं, सबसे बड़ी उस आदमी में मेरिट था कि वो दूसरे जो ओपोनेंट एक जो कमलेश जी थे, वो आदमी सीधे आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे आदमी हैं, वो भी सीधे आदमी हैं। लेकिन न जाने कुछ लोगों के दिग्भ्रमित के चलते, अब जैसे हो जो हो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो ये आदमी है इसमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा था। देखते थे कि हर आदमी से मिलना, आई टू आई कांटेक्ट बात करना, ये सब चीज़ें। और रही बात 2025 की, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलूँगा एक जगह, ठीक, और चाहूँगा कि मेरा वीडियो काटिएगा मत, पूरा वीडियो चलने दीजिएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले आप एक जगह इंटरव्यू लेने गए थे माननीय विशाल प्रशांत पांडे जी के, उनके दोनों चाचा, पिताजी और चाचा, और उनके अन्य चाचा भी कभी एक मंच पे दिखाई नहीं देते थे।
एक समय में परिवार में ही इतनी खटास बढ़ गई थी और दोनों ने एक साथ आके दोनों भाई ने, माननीय हुलास पांडे जी और माननीय सुनील पांडे जी ने एक मंच से ऐलान किया और देखिए उन लोगों का बच्चा माननीय विशाल प्रशांत पांडे जी ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और कितना अच्छा से आसान लग नहीं रहा था कि चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम आसान तरीके से जीत गए। तो कभी भी अगर दो आदमी लड़ेगा तो फ़ायदा हमेशा तीसरे को होगी, ठीक। और जो लोग बोल रहे हैं कि 2025 में देख लेंगे, ठीक, हमारा किसी पार्टी से विशेष दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी पार्टी के बच्चे आते हैं और सभी लोग, सभी कार्यकर्ता है, चूँकि मेरा सबसे व्यक्तिगत जुड़ाव है और मैं यहाँ पे लगभग 21-22 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। कभी मेरी इस तरह की चर्चा नहीं। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें किसी भी विधायक और माने जनप्रतिनिधि का रोल नहीं है, लेकिन एक ऐसे आदमी का रोल था कि मेरे को तिरंगा यात्रा भारत में रह के, भारत के संविधान के मुताबिक, मोदी जी के कहने के मुताबिक कि आप तिरंगा यात्रा निकालिए, फिर भी थाना से हमको धमकी मिली आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। फिर भी मैंने आज तक कहीं किसी को नहीं बोला। जब मेरे ऊपर पर्सनल अटैक होने लगे तो आज मैं इसका खुलासा कर देता हूँ। डायरेक्ट फ़ोन आया मेरे पास कि नेता बन रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, ठीक, इनकाउंटर में मार देंगे, यहाँ तक शब्द आया था। मैंने बोला कि आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, मैं जाके आगे ऊपर पहुँचा रहा हूँ आपकी बात को। तो नहीं, तुम बहुत विवादित आदमी हो गए हो, रहो तुम्हारा। हम बोले कि रहिए, हम आपकी बात को टोटल रिकॉर्ड कर ली हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बातचीत हुआ तो फिर बुलाए हमको, हम गए तो बोले कि देखिए हमको गलत तरीक़ा से मिसगाइड किया गया है। हमको जो वहाँ पे माने थाना में थे वो हमको गलत तरीक़ा से मिसगाइड किए, उनको फालने आदमी ने मिसगाइड किया। मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ? तो मैं बोला कि कम से कम आपको एक, सर आप BPSC क्रैक करके आते हैं, AUPSC आप लोग क्रैक करके आते हैं, तो कम से कम उसमें तो ये ज़रूर सिखाया जाता है कि आम पब्लिक से कैसे डील किया जाता है, कैसे बात किया जाता है। सर आपकी बात हमको बुरी लगी, आपका बोलने का जो लहजा था ये ठीक नहीं लगा है। तो सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब समाज में गलत लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो समाज ऑटोमेटिक दबता चला जाता है और जा रहा है। आज आप हर जगह देखिए कि गलत पदार्थों का सेवन, चूँकि हम लोग इस बात से नहीं बता सकते हैं कि क्या चीज़, लेकिन हर जगह वैसे लोग मिल जा रहे हैं। चोरी की घटनाएं आम क्यों हो गई है, इसकी बात आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने क्या बोला। आप बोल रहे हैं मगर विशाल प्रशांत का नाम ले रहे हैं, तो विशाल प्रशांत से शाहपुर विधानसभा का क्या ताल्लुक? देखिए, लोगों का टारगेट रहता है यहाँ पे कि दोनों परिवार को तोड़ दें। मैं ओझा फैमिली की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो दोनों परिवार भले बाहर से दिखाई किसी को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमको तो दिखाई देता है कि दोनों परिवार एक जगह पे हैं और आने वाले 2025 चुनाव में जिसको भाजपा टिकट देगी दूसरा आदमी भी उनके साथ रहेगा और ओपन उनके साथ बैठेगा, घूमेगा और हर शब्द रखेगा। ये नहीं है कि टिकट किसी को मिल जाए और कोई निर्दलीय उतर जाए, ऐसा आपकी बार दाल गलने वाला नहीं है। और मेरे को किसी से कोई एलर्जी नहीं था, लेकिन मैं तो बहुत दिनों से तबीयत से पीड़ित हूँ और मेरे को सर्वाइकल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप देखते भी थे कि दवा खा के हम सो जाते थे, ठीक, जब आते थे कभी कभी आप भी तो जगाना पड़ता था आपको, ठीक। लेकिन हमको तो इतना लोग ठोकर मार दिए ना कि हम चर्चाओं में रहने के लिए बात नहीं करते हैं। हमारी तो हर बात की चर्चा होती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक। तो हम चर्चा में रहने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग ज़बरदस्ती हमको ला दिए कि आइए, आपको आना ज़रूरी है। तो फिर मैं शुरू से, चूँकि बचपन से अभी तक मैं अपने बल पे और अपने संघर्ष पे यहाँ तक आया हूँ। अगर कोई आदमी कहे कि नहीं, हाँ, 1-2 आदमी हमारे आज भी राजनीतिक गुरु हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं, जहाँ भी मैं उलझता हूँ वहाँ वो लोग सुलझाने का काम करते हैं, ठीक।
तो ये माना जाए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें मनीष सर सक्रिय रहेंगे राजनीति में? एकदम सर, सही बात है। इसलिए रहना पड़ेगा ना कि जो सत्ताधारी पक्ष है ना सर, उसमें विधायक जी का मैं नहीं कह रहा हूँ कि विधायक जी तो कभी हमको न पहचानते हैं, न देखे हैं, न कभी व्यक्तिगत रूप से बात किए हैं, ठीक। और लेकिन 2-4 समर्थक जो ऐसे हैं जो कि हमको बार बार इरिटेट कर रहे हैं, अब मैं ही नहीं, पूरा शाहपुर भी तंग हो गया है, ठीक। ये बात वो भी जानते होंगे, हमको जहाँ तक जब यहाँ पे टोटल लोग जानते हैं तो उनको पास भी ये बात होगी कि इस तरह की बात है, ठीक। और चूँकि मैं प्रत्येक समाज में जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, चूँकि मेरा दिनचर्या ही है कि हर जगह घूमना फिरना बैठना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जब पढ़ाई के अलावे पठन पाठन के अलावे जब भी मैं खाली रहता हूँ तो अपना समय समाज को देता हूँ, ठीक। और हम मात्र 5 घंटा सोते हैं, 4 घंटा, और इसके बाद दिन रात कार्य में रहते हैं। कार्य की बात कर रहे हैं तो 2025 में किसको सपोर्ट करिएगा? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहिए, जब राजनीति में सक्रिय रहिएगा तो ये तो लोग जानना चाह रहे हैं कि किसको सपोर्ट करिएगा, और जब किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने लगेगा तो लोग कह देंगे कि ये भी शिक्षक उसी पार्टी के हैं। हम क्या बोले कि जो लोग मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं वो मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ठीक। और जो लोग इस बात को रूमर दे रहे हैं कि मनीष सर फलना पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो गलत बात है, क्योंकि मेरी कहीं भी देखिएगा कि मैं किसी भी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, ठीक। रही बात अच्छा के साथ अच्छा और बुरे के साथ मैं बुरा हमेशा बन के रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। रही बात किसको सपोर्ट करने की, तो जो सत्ताधारी के विपक्ष में जो होगा, जो विपक्ष में रहेगा उसके साथ हम मजबूत से खड़ा रहेंगे, ताकि विपक्ष मजबूत हो सके कि जीत में आए। और जीत में आके अगर उनका भी स्टेप हमको सही नहीं लगा तो पहले सुझाव देंगे, नहीं तो अगला बार उनका भी विरोध करेंगे। हम ये नहीं है कि हम देह विशेष नहीं हैं, ठीक। आज भी हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र हैं हर पार्टी में, ऐसे बात नहीं है कि एक पार्टी में, हर पार्टी में मेरे साथ, ठीक। राजनीति पार्टी क्या है? पार्टी क्या है? पार्टी तो एक विचारों की होती है। पार्टी क्या है? तो पार्टी एक विचारों की होती है, न कि द्वेष की। अब जहाँ जाइए ना, कभी नीतीश कुमार के यहाँ देखिएगा तो शादी होगा तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता, माने जो भी जदयू के कार्यकर्ता होंगे, हम तो किसी पार्टी के नहीं, उनका बुलाहट होता है, नहीं होता है। रामविलास पासवान जी के घर पर हो, वहाँ पे कोई पार्टी होती है तो क्या पासवान जी लोगों को बुलाया जाता है या उनके समर्थक को बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता है। वहाँ पर आप देखिएगा कि वहीं लोग आएंगे जो लोग उनके स्टेटस और लेवल के होते हैं, ठीक। तो हम लोग इसीलिए, हम चूँकि धरातल से बात कर रहे हैं, हवा में नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि पतंग और इंसान जितना ऊपर उड़ता है तो जितना ऊपर उड़ गया समझिए कि अब उसका कटने का चांस उतना ही ज़्यादा है। तो इसलिए कभी भी धरातल पर रह के सोचिएगा, बात कीजिएगा तो आप, ठीक। यहाँ पर तो जन जन के नेता, ठीक। सबसे पहले कौन थे हमको बताइए ना आप? जन जन के नेता है, रामानंद तिवारी जी थे। आज भी जाइए, मेरे घर में तस्वीर लगी हुई है, ठीक। उनसे बड़ा कौन नेता हुआ है? आते थे तो आपके साथ बैठ के चबेनी तक खा लेते थे। जनता यहाँ पर ये चाहती है कि मेरे साथ रहें, मेरे दुख सुख में साथ रहे, हमको दूसरे से बात मत करना पड़े, दूसरे से कहवाना माना मत पड़े कि थोड़ा सा देखिए ना हम सकेता पड़ गए हैं तो फला से बात कर लिए। ऐसा नहीं चाहती है जनता। जनता ये चाहती है कि मैंने आपको सीधे मतदान दिया है, आप हमारी बात सुनिए। तो चलिए, बहुत बड़ी बात बोले, और जो एक बात बोले हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, एक पार्टी का जिक्र नहीं किए हैं, हर पार्टी का जिक्र किए हैं। और बात बोले हैं कि आप देख लीजिएगा कि अगर उनके घर में फंक्शन होता है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में फंक्शन हो, या फिर तेजस्वी यादव के घर में फंक्शन हो, या फिर चिराग पासवान के घर में फंक्शन हो, या फिर बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर के घर में फंक्शन हो, तो क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो झंडा ढोते हैं? क्या उनको बुलाते हैं, या फिर उन्हीं लोग को बुलाते हैं जो उनके स्टेटस के होते हैं, उनके लेवल के होते हैं? तो ये बहुत बड़े ऐसे भी हैं जिनको अनुकंपा पे कोई पद मिल जाता है तो बाद में
वहीं लोग बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं। ठीक, अब ज़्यादा मैं विशेष नहीं बोलूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है उन लोगों के लिए कि अनुकंपा पर मिले हुए पद का ज़्यादा नाजायज़ उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी हमारे ग्राम में 12 में जब तक माननीय विशेश्वर ओझा जी जिंदा थे, लगभग 80% उनको वोट मिलता था। इसके पीछे का रीज़न आप जानते हैं? कभी जानना चाहे हैं? आप बाढ़ में भी गए होंगे तो उन्हीं का ढाला हुआ आज भी रास्ता मिलेगा, जो कि उनके मरे हुए 10 साल लगभग हो गया। ठीक, 8 साल 10 साल उनके मरे हुए हो गया, और वो रास्ता आज भी जिंदा है जो उन्होंने मेन 12 के इस किनारे से उस किनारे तक निकलता है, और बाढ़ में सबसे लोग ज़्यादा उसी का उपयोग करते हैं। तो जब तक आप धरातल पे नहीं आइएगा, कार्य नहीं कीजिएगा, तब तक मैं किसी भी पार्टी के आप रहेंगे, मैं विरोध के रूप में मिलूँगा आपको। ठीक, अब मेरे को न किसी से फंड चाहिए, न ठेका चाहिए। मैं अपना 10 रुपये खर्चा करता हूँ, अपने गाड़ी से जाता हूँ, मैं दूसरे का गाड़ी का भी उपयोग नहीं करता हूँ। शायद आप पता कर लीजिएगा, मेरे पास 2 चक्का बाइक है, मैं बाइक से ही जाता हूँ और बाइक से ही आता हूँ, और अपना तेल खर्च करता हूँ। हर जगह अपना कार्य, मैं कोई 2 समोसा भी खिलाता है तो मैं उनका खाता नहीं। तो ये बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप जब कह रहे हैं तो विधायक राहुल तिवारी कहते हैं और बताते भी हैं, गिनती करवाते हैं कि आप देख लीजिए कि हमारे रीजन में कौन कौन सी सड़क बनी हुई है, कहाँ कहाँ काम हुआ है, हमारे फंड का कहाँ कहाँ काम हुआ है, विधायक निधि का कहाँ कहाँ काम हुआ है। हम 2025 चुनाव से पहले हर कुछ बताएंगे। ऐसे दिखता है कि आप देख लीजिए कि आप किसी सड़क से जाइएगा, चाहे वो चल जाइए धर्मागतपुरी सोरपुरा रोड हो, या फिर इधर बीरपुर साहोडी तरफ जाइएगा, उधर हमने रोड बनवाया है, या फिर आप मनियारा तरफ जाइए, उधर रोड बनवाया है। जो भी जितनी भी शाहपुर की सड़कें हैं उसको तो मैंने मरम्मत करा दिया, उसका काम करा दिया है, कुछ भी काम मुझसे बचा हुआ अभी पिछला इंटरव्यू किया था उसी में जवाब दिए हैं। हम इतना बड़े बड़े, हमारी हैसियत तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में चर्चा करूं, लेकिन यही कहूँगा कि उतने रास्ते अभी ठीक नहीं हुए जितने रास्ते चाहिए थे, ठीक होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी बड़े, चूँकि माननीय लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75-76 साल हो गए आज़ाद हुए भारत को, अभी भी बहुत सारे गांव रोड से जुड़े नहीं हुए हैं। चूँकि अक्सर वहाँ मेरा आना रहता है, चूँकि हमारे यहाँ हर जगह के, चूँकि हर लोगों के पास जाना आना रहता है, जिससे हम उस कमी को देखते हैं। और कभी भी आप चाहेंगे, अगर दिल से चाह देंगे, तो ऐसा कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ रास्ता नहीं निकल जाए। मैं इसका दावा कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए विनम्र पड़ना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ किसी से लेना है तो इसके लिए हाथ जोड़ना और सर झुकाना जरूरी है। आप सीना तान के जब भी कोई खड़ा हुआ है, तो अकड़ तो मुर्दों में होती है, जिंदा तो हमेशा झुक के चलता है। तो आप झुक के जाइएगा, कहिएगा, मांगिएगा, तो ऐसा मेरा विश्वास है कि मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कहिए हम कहाँ का निकलवा के दिखाएं। कल सभी लोग बोलते हैं कि शाहपुर के विधानसभा के दोनों विराज अलग हैं, कल तो दोनों साथ में थे लोग। एक बार ऐसे ही और साथ हुए थे, याद है आपको? हमको याद है हर चीज़, वो हमेशा साथ हैं, लेकिन अपना अपना स्टैंड है कि हमको पार्टी टिकट दे दे, हमको पार्टी टिकट दे दे। ठीक, 2023 में हुई थी गलतियाँ, 20 में वो गलतियाँ नहीं मिलेगी आपको। हम बोल 25 में जी एकदम, हाँ जी सर। तो देखिए, कह रहे हैं कि 2020 में जो गलतियां हुई थी वो 2025 में नहीं होगी ओझा परिवार में। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि 2025 में होता क्या है। फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।